It's... Oh no! What is it? It's an elephant bukkake party! ये कहानी है हकुना की, जो कि बचपन में अपने भाई मटाटा से अलग हो जाता है। अब उसको अपने भाई से बिछड़े हुए 28 साल हो चुके हैं और इन 28 सालों में वो अपनी गलत संगत के चलते नशेड़ी बन चुका है और अपनी गर्लफ्रेंड और अपने 11 बच्चों के साथ रहता है। एक दिन हकुना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक शोरूम में गद्दे लेने के लिए जाता है और फाइनली उसे गद्दे पसंद आ जाते हैं। हकुना अपने बच्चों की मदद से गद्दों को सीढ़ियों पे चढ़ा रहा था, तभी उसका बेटा कहता है, पापा मेरी सांस चढ़ गई। इस पर हकुना कहता है, मैंने तुम्हें धूम्रपान करने से मना किया ना। उसका बेटा कहता है, मुझे लगा आपने गांजे के लिए मना किया है। हकुना कहता है, मैंने सिगरेट के लिए भी मना किया है। इनके घर में गद्दे रखने की जगह नहीं होती तो हकुना का बेटा कहता है कि पापा आप इस कमरे में गद्दे क्यों नहीं रख देते। हकुना कहता है, नहीं ये मेरे भाई का कमरा है। उसका बेटा कहता है, पापा वो पिछले 28 सालों से लापता है और आप उसको ऐसे ही सर पे चढ़ाए हुए हो। मुझे नहीं लगता कि वो आपको मिल पाएगा और आपको भी अब हार मान लेनी चाहिए। लेकिन हकुना को पूरा विश्वास था कि वो अपने भाई मटाटा से जरूर मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम हकुना के भाई मटाटा को देखते हैं, जो कि सीक्रेट सर्विस का टॉप एजेंट बन चुका है और वो एक मिशन पे होता है। उसे एक गुंडे से इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी, इसलिए वो उसके सभी आदमियों को मारकर उसका पीछा करता है। पीछा करते वक्त उसके और भी आदमी आ जाते हैं, लेकिन मटाटा उनसे निपट लेता है और फाइनली उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे जहर दे देता है और कहता है, तुम्हारे पास 90 सेकंड है, मैं तुम्हें इसकी दवा दे दूंगा और तुम मरोगे नहीं। लेकिन अगर दवाई चाहिए तो पहले मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे साथी क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अब मौत के डर से ये आदमी बता देता है कि हमारे साथी WHO के इवेंट में एक एक्ट्रेस को मारने वाले हैं। वो उससे दवाई मांगता है, लेकिन मटाटा उसे मना कर देता है और कहता है बहुत देर हो चुकी है और वो मर जाता है। वही हम हकुना को देखते हैं, जो कि फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन था और आज हकुना की फुटबॉल टीम मैच जीत जाती है। हकुना इसे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारी दारू पीता है और ज्यादा नशे में होने की वजह से उसके दोस्त उसका फायदा उठाते हैं और उसके पीछे रॉकेट लगा देते हैं। रॉकेट फटने वाला था कि तभी एक लड़की उसे साइड में फेंक देती है और रॉकेट बाहर जाकर फटता है। तभी यहाँ पे हकुना का दोस्त आता है। हकुना उससे कहता है, तुम्हारी सांसें क्यों चढ़ी है। वो कहता है, मैं भाग के आया हूँ। हकुना उसे कहता है, अरे तेरा घर यहीं तो है पास में। वो कहता है, पता लग चुका है। हकुना कहता है, किसका पता लग चुका है। वो कहता है, तुम्हारे भाई का, मटाटा का। और ये सुनकर हकुना का सारा नशा उतर जाता है। वो बहुत खुश होता है और WHO के इवेंट में जाने की तैयारी करता है। इस इवेंट में काफी बड़े दिग्गज, बड़े बड़े एक्टर थे और उनमें हैरी पॉटर मूवी का हीरो भी था। हकुना यहाँ पे एक वेटर को देखता है जिसके पास दारू थी। हकुना उससे पूछता है, ये कितने की है। वेटर कहता है, फ्री है सर। और इतना सुनकर हकुना उसकी सारी दारू पी लेता है। इसके बाद हकुना देखता है कि यहाँ पे 2 बच्चों के पोस्टर लगे थे। हकुना उसकी पैंट को फाड़कर उसमें उंगली डाल लेता है और अपनी बचकानी हरकतें करने लगता है। यहाँ पे वो एक्ट्रेस भी थी जिसे बचाने के लिए मटाटा यहाँ पे आ चुका था। ये इवेंट एड्स की भयानक बीमारी से बचने के लिए आवाम को जागरूक करने के लिए होता है। यहाँ पे एक बच्चा स्पीच दे रहा था जो कि एड्स से पीड़ित था। तभी हम देखते हैं कि जो आदमी इस प्रोग्राम को शूट कर रहा था उसने अपने कैमरे में गन लगा रखी थी। बच्चा बताता है कि वो HIV के साथ पैदा हुआ था और अब उसके शरीर में एड्स घर कर चुकी है। तभी मटाटा को पता लग चुका था कि कैमरे में गन है, इसलिए उसे शूट करने वाला था कि हकुना उसके गले लग जाता है और मटाटा से गोली गलती से बच्चे को लग जाती है और उसके खून के छींटे हैरी पॉटर मूवी के हीरो के मुंह में चले जाते हैं। फिर मटाटा उससे पूछता है कि तुम कौन हो। हकुना कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वही वो शूटर एक्ट्रेस की बजाय WHO के हेड की गोली मारकर चला जाता है। मटाटा के साथी सोचते हैं कि वो भी उनसे मिला हुआ है, इसलिए वो भी उस पर फायरिंग करने लगते हैं और मजबूरन यहाँ से मटाटा को भागना पड़ता है। हकुना भी उसके पीछे कूद जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कूदने की वजह से मटाटा का पैर टूट जाता है और जो हकुना के पास दारू की बोतल थी वो उसके सिर पे लग जाती है, लेकिन अब भी इसको अपनी दारू की पड़ी थी। मटाटा कहता है, मेरा पैर टूट गया है और अब तुम्हें मुझे उठाना पड़ेगा। हकुना मटाटा को उठा लेता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो उसे सीढ़ियों से गिरा देता है। लेकिन गिरते बढ़ते हकुना उसे लेकर मटाटा की गाड़ी में बैठ जाता है। पीछे से मटाटा के साथी उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन मटाटा की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए गोलियों को उस पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी चलाते वक्त हकुना का ध्यान फुटबॉल मैच पे होता है, इसलिए वो गाड़ी ब्रिज से नीचे गिरा देता है। पर हकुना फुटबॉल मैच के पीछे इतना पागल था कि वो डूबते हुए भी मैच को एंजॉय कर रहा था। गाड़ी बंद हो जाती है और ये दोनों भाई बाहर आते हैं। फिर न्यूज में दिखाया जाता है कि हैरी पॉटर मूवी का जो हीरो था, जो उस इवेंट में गया था, वो HIV के लिए पॉजिटिव था। इसके बाद हम देखते हैं कि सीक्रेट सर्विस वाले अपने टॉप एजेंट को मटाटा को मारने के लिए भेजते हैं। वही हकुना मटाटा से कहता है कि जिंदगी भी कितनी अजीब है। कल मैं ठेके हुए अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था और आज मैं अपने भाई के साथ रनिंग कर रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ और अलग अलग वर्कआउट कर रहा हूँ।
फिर मटाटा उसे कहता है कि वो सीक्रेट एजेंट है, वो MI6 के लिए काम करता है। हकुना कहता है ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मटाटा कहता है कैसे बताता, मेरे नाम में ही सीक्रेट है। हकुना कहता है अगर तुम अपने परिवार के सदस्यों पे विश्वास नहीं करोगे तो किस पे करोगे? मटाटा कहता है तुम पे विश्वास करूं, तुम्हारी वजह से WHO का हेड मर चुका है और हैरी पॉटर को एड्स हो गया है। जो काम वो पिछली 8 फिल्मों में नहीं कर पाया वो तुमने 3 सेकंड में कर दिया। इसके बाद मटाटा अपने पैर को ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन लगाता है। फिर मटाटा अपनी दोस्त गोरी को कॉल करता है और इसे समझाता है कि ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। गोरी मना करती है लेकिन मटाटा उसे मना लेता है। मटाटा गोरी को एक आदमी ढूंढने के लिए बोलता है और गोरी कहती है कोशिश करूंगी। फिर मटाटा अपना बैग पैक करने लगता है। हकुना कहता है ये क्या कर रहे हो? मटाटा कहता है मैं गायब हो रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। हकुना बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे बाय बोल देता है। फिर हकुना मटाटा से कहता है कि अच्छा रहेगा कि तुम मेरे घर में छुप जाओ, किसी को भी शक नहीं होगा। और फाइनली हकुना मटाटा को अपने घर में छुपने के लिए मना लेता है। घर आते ही मटाटा हकुना के पहले बेटे से मिलता है। फिर वो अंदर जाते ही देखता है कि हकुना की बेटी एक लड़के के साथ लगी हुई थी और इसके बाद हकुना मटाटा को एक एक करके अपने सभी बच्चों से मिलवाता है। इतने सारे बच्चे देखकर मटाटा हैरान हो जाता है। हकुना अपने बच्चों से कहता है ये मटाटा है और वो अपने चाचा को देखकर बहुत खुश होते हैं। मटाटा उससे पूछता है ये मेरे बारे में कैसे जानते हैं? हकुना कहता है मैंने इनको 1-2 बार बताया था। हकुना बेटा कहता है 1-2 बार और वो अपने चाचा को रूम की दीवार दिखाता है जिसपे मटाटा की बहुत सारी तस्वीरें लगी थी, जिन्हें देखकर मटाटा को अपना बचपन याद आ जाता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब बचपन में इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो इन्हें अनाथालय में छोड़ दिया गया था। वहाँ पे एक फैमिली मटाटा को गोद लेने के लिए आती है। अब कहानी फिर प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर मटाटा जब इवेंट की फोटो देख रहा था तो उसे वो किलर नजर आ जाता है और वो फोटो गोरी को भेजता है ताकि उसे ढूंढ सके। इसके बाद मटाटा हकुना से कहता है कि उसे किसी खाली जगह पे जाना है और हकुना उसे रेलवे स्टेशन के पास लेके जाता है। रेलवे स्टेशन को देखकर मटाटा को वो दिन याद आ जाते हैं जब ये दोनों अलग हुए थे। जब ये दोनों ट्रेन में बैठे थे तो मटाटा टॉयलेट करने जाता है और हकुना उसे पीछे से छोड़ के चला जाता है। मटाटा उसे पूरी ट्रेन में ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ मटाटा हकुना से पूछता है कि क्या तुम्हें पक्का पता है ये जगह सुरक्षित है? हकुना उसे कहता है भाई पे विश्वास करो। हकुना ने यहाँ पे मटाटा के लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी, लेकिन अंदर जाते ही मटाटा उन पर गोली चलाने लगता है और ये खबर पहुंच जाती है काली तक और मटाटा को पता चलता है कि वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। वही हकुना अपने बच्चों को बताता है कि वो फुटबॉल की दूसरी टीम के स्पोर्ट्स है और अगर तुम इन्हें अंदर आने में लेट करोगे तो मैं तुम्हारे स्कूल में आग लगा दूंगा। हकुना बेटा बाहर जाता है और एजेंट से कहता है कि आपका कुछ गिर गया है और जब वो नीचे देखता है तो वो उसके मुंह पे बॉल मारता है। इसके बाद एक बच्चा ऊपर से एक व्हील चेयर फेंक देता है और एक एजेंट पे कुत्ता फेंक देता है। हकुना और मटाटा एक फिश फैक्ट्री में चले जाते हैं लेकिन वो एजेंट वहाँ भी आ जाते हैं और मटाटा एक कंधे पे जहर वाली गोली मार देते हैं। मटाटा हकुना से कहता है कि इसे चूस कर बाहर निकालो लेकिन हकुना मना कर देता है। मटाटा उसे कहता है कि अगर तुमने ये नहीं निकाली तो 90 सेकंड के अंदर मैं मर जाऊंगा। फिर हकुना जल्दी से चूस कर बाहर निकालता है। मटाटा कहता है एक जगह गोली और भी लगी है। हकुना पूछता है कहाँ? मटाटा कहता है उसके अखरोट पर। हकुना कहता है ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मटाटा कहता है अगर तुमने ये नहीं किया तो 60 सेकंड के अंदर मैं मर जाऊंगा और मजबूरन हकुना को ये सब करना पड़ता है और इन्हें ये सब करते हुए देख लेते हैं हकुना के दोस्त और वो इनका वीडियो बना लेते हैं। वही सीक्रेट सर्विस वाले हकुना मटाटा की वीडियो नेट पे देख लेते हैं क्योंकि हकुना के दोस्तों ने वो वीडियो वायरल कर दी थी। उनका बॉस हकुना और मटाटा दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। इसके बाद गोरी मटाटा को फोन करके कहती है कि जो किलर है वो साउथ अफ्रीका जा रहा है और वो बताती है कि सीक्रेट सर्विस वाले तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी मार डालेंगे। इसके बाद हकुना साउथ अफ्रीका जाते हैं जहाँ पर हकुना फुटबॉल मैच देखने लग जाता है। तभी मटाटा के पास गोरी का फोन आता है और वो उसे किलर की लोकेशन भेजती है और कहती है किलर का नाम घटोत्कच है और वो एक होटल में रुका है अपनी वाइफ मीरा के साथ और तुम्हें उसकी वाइफ मीरा को पटाना होगा अगर उस तक पहुंचना है। वही हम हकुना को देखते हैं जो अफ्रीका में ड्रग डीलर को ढूंढकर उससे हेरोइन ले लेता है और उसकी हेरोइन का इंजेक्शन गलती से मटाटा की दवाइयों के साथ मिक्स हो जाता है और गलती से मटाटा उस इंजेक्शन को दवाई समझ के अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। इसलिए हकुना जाता है वहाँ पर मिस्टर मटाटा बनकर। कॉलिंग पे गोरी होती है जो कि हकुना को बताती है कि तुम अंदर जाओ और मीरा को ढूंढो, उस पर लाइन मारो। गोरी उसे बताती है कि मीरा बहुत सुंदर है और उसने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है, लेकिन हकुना को ग्रीन कलर सूट में एक मोटी लड़की दिख जाती है जो कि सफाई वाली होती है और इसे मोटी लड़कियां ही पसंद है तो और क्या चाहिए। हकुना उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। इसके बाद जब हकुना अपने रूम में जाता है तो देखता है कि उसका टॉयलेट खराब है, इसलिए उसे ठीक करने के लिए मैनेजर को कॉल करता है।
वही हम मीरा को देखते हैं और उसे पता होता है कि मटाटा यहाँ पे आने वाला है, इसलिए वो हकुना कोई मटाटा समझ लेती है और उसके पास जाती है और हकुना उसे टॉयलेट ठीक करने वाली समझ लेता है और टॉयलेट रूम में लेके जाता है। मीरा कहती है ये जगह ठीक नहीं है काम करने के लिए, बेड पे चलते हैं। हकुना कहता है मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ। हकुना मीरा से कहता है तुम यहीं रुको और हकुना काम वाली पे लाइन मारने लगता है और गलती से उसके मुंह से सीक्रेट सर्विस का कोड निकल जाता है, जिस वजह से उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया जाता है। वही जब मीरा अंदर जाके देखती है तो पाती है कि हकुना काम वाली के साथ लगा हुआ था। मीरा उस काम वाली को भगा देती है और खुद उसके साथ लग जाती है और तभी उसका हस्बैंड वहाँ पे आ जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगा, मैं तुम्हें अपनी वाइफ के साथ सोने दूंगा, गुड बाय मटाटा। और तभी यहाँ पे मटाटा आ जाता है और कहता है कि बेटा ये मटाटा नहीं है और वो इन तीनों को मार देता है। मटाटा मीरा से पूछता है कि वो किलर तुम्हारी पति से क्यों मिला था। मीरा कहती है मुझे मालूम नहीं। मटाटा कहता है कोई नहीं मालूम है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मटाटा उसे शूट करने वाला होता है और हकुना उसे रोक लेता है और उससे प्यार से पूछता है कि तुम जो भी जानती हो बता दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। मीरा बताती है कि उस किलर ने मेरे पति से कोरोना का वायरस खरीदा था। मटाटा उससे पूछता है कि उसे कब यूज करेगा। ये बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर सीक्रेट सर्विस वाले आकर इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। काली यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर छोड़ देता है लेकिन हकुना मटाटा वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। और अब आता है इस फिल्म का आइकॉनिक सीन जहाँ पर हकुना मटाटा को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती तो हकुना को एक आइडिया आता है और हम देखते हैं कि वो दोनों भाई गायब हो जाते हैं। एजेंट्स के लाख ढूंढने पर भी हकुना मटाटा उन्हें नहीं मिलते, लेकिन काली चप्पल देखकर अंदाजा लगा लेता है कि वो दोनों कहाँ छिपे हैं। दरअसल हकुना ने एक दिन डिस्कवरी पे देखा था कि एक हथनी के पेट में इतनी जगह होती है कि उसमें 2 आदमी घुस सकते हैं। काली उस हथनी पर हाथी चढ़ा देता है और इस सीन को पता नहीं कैसे एक्सप्लेन किया जाए लेकिन आप समझ सकते हैं। मुझे भी शर्मिंदा मत करो और खुद भी मत हो। अब ये वापिस से साउथ अफ्रीका वाले घर में जाते हैं जहाँ पे मटाटा हकुना से पूछता है कि तुम ठीक हो ना भाई। हकुना कहता है मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। इसके बाद मटाटा के पास मीरा का मैसेज आता है और वो उससे पूछती है क्या तुम जिंदा हो। यहाँ पे मटाटा हकुना से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे जब मैं सिर्फ 6 साल का था। हकुना कहता है जब हम अनाथालय में थे तब हमें एक फैमिली अडॉप्ट करने आई थी लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए था। मैनेजर उन्हें समझाता है कि आप इन दोनों को ले जाइए क्योंकि अगर एक भाई अकेला रह गया तो उसका दिल टूट जाएगा और वैसे भी ये जगह किसी बच्चे का भविष्य नहीं है। लेकिन वो पेरेंट्स अपनी एक ही जिद पे अड़े थे, उन्हें सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए था और ये सब देख रहा था हकुना, इसलिए अपने भाई मटाटा के भविष्य को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है और ये सब जानकर मटाटा उससे माफी मांगता है। इसके बाद हकुना कहता है कि तुम्हें पता लगाना होगा कि वो वायरस को कहाँ छोड़ने वाले हैं और यहाँ पे इनको पता लग जाता है कि वो लोग वायरस को फुटबॉल मैच में छोड़ने वाले हैं। हम ये कभी नहीं कर पाएंगे। हकुना कहता है मैंने तुम्हें 28 सालों तक ढूंढा और मेरी जुबान पर कभी नहीं कर पाएंगे ये शब्द कभी नहीं आया। इसके बाद हकुना ड्रग डीलर की मदद लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प भी आ रहा है, हैरी पॉटर का वो हीरो भी आ रहा है और वो एड्स वाला बच्चा भी आ रहा है। यहाँ पे बताया जाता है कि मैच के बाद अब तक के सबसे बड़े पटाखे फोड़े जाएंगे। इसके बाद हकुना देखता है कि वहाँ पर उसकी फैमिली और उसके दोस्त भी आए थे और वो उन्हें देख के चिल्ला रहे थे और ये देखकर सीक्रेट सर्विस वालों को मटाटा का पता लग जाता है और वो लोग मटाटा को पकड़ लेते हैं। हकुना उनका पीछा करता है। यहाँ पे बहुत अंधेरा था और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अंदर जाकर हकुना देखता है कि वहाँ पे लड़कियाँ पड़ी थी। उसे लगता है कि यहाँ पे सेक्स ट्रैफिकिंग होती है और वो उन्हें जाके कहता है कि इससे पहले कि वो लोग आ जाए तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें ऐसे जीने की कोई जरूरत नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो स्पा सेंटर था जहाँ से हकुना उन लड़कियों को भगा देता है। अंदर जाके हकुना देखता है कि मटाटा जैसा दिखने वाला एक आदमी वैक्सीन करवा रहा है और जो उसकी वैक्सीन कर रहा है उसकी शर्ट के पीछे लिखा है थेरेपिस्ट, लेकिन हकुना को वो दिखता है थेरेपिस्ट और वो उसे पीटना शुरू करता है। थेरेपिस्ट हकुना को धक्का देता है जिस वजह से हकुना का मुंह वैक्स में गिर जाता है। हकुना जब खड़ा होता है तो थेरेपिस्ट उसे एक मुक्का मारता है जिस वजह से हकुना का मुंह उस वैक्सीन करवाने वाले आदमी के प्राइवेट पार्ट पे लग जाता है और जब हकुना उठता है तो उसके मुंह पे उसके बाल चिपक जाते हैं। वही हम मटाटा को देखते हैं जिसे 2 लोग टॉर्चर कर रहे थे और वहीं पे वो एक्ट्रेस भी थी जिसे मटाटा बचाने के लिए गया था और यहाँ पे मटाटा को पता चलता है कि उस एक्ट्रेस ने WHO के हेड को मरवाया था। वो एक्ट्रेस बताती है कि वो एक वायरस फुटबॉल मैच में छोड़ने वाली है जिससे वो वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा और बहुत सारी आबादी खत्म हो जाएगी और जितने कम लोग बचेंगे उतना ही सुकून होगा। वही हम हकुना को देखते हैं जो बैठा रो रहा है। तभी वो देखता है कि उसके पास एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे वो मटाटा का पता लगा सकता है। रास्ते में उसे कुछ गुंडे परेशान करते हैं लेकिन हकुना उनसे ही गन छीनकर उनको एक एक करके मारकर आगे बढ़ता है। ये करने में उसे काफी मजा आ रहा था और वो कहता है ऐसी गन तो बच्चों के लिए भी लेके जानी पड़ेगी। अब फाइनली हकुना अपने भाई को बचा लेता है और अब ये स्टेडियम की तरफ निकलते हैं।
फुटबॉल का मैच अब सिर्फ 4 मिनट का बचा था और ये भी स्टेडियम में पहुंच चुके थे, पर इनको ये पता नहीं था कि वायरस कहाँ पे है। और तभी इनके पास गोरी का कॉल आता है और वो बताती है कि वायरस किसी एक पटाखे के अंदर है। मटाटा बाकी गुंडों से निपट रहा था, इसलिए वो हकुना को उस एक्ट्रेस को मारने के लिए भेजता है क्योंकि वो पटाखे छोड़ने वाली थी। लेकिन जब वो शूट करने वाला होता है तो उसकी गन जाम हो जाती है और वो पटाखे छोड़ने वाली होती है। तभी वहाँ पे हकुना का बेटा आ जाता है और उसे बॉल मारता है। वही स्नाइपर मटाटा को शूट करने वाला होता है कि तभी एक बच्चा ऊपर से उस एड्स वाले बच्चे को उस पर फेंक देता है और वो स्नाइपर नीचे गिर के मर जाता है। वही वो एक्ट्रेस अब पटाखे ऑन कर चुकी थी और रॉकेट ऊपर जाने लगते हैं। गोरी कहती है अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। हकुना उससे पूछता है कि वायरस किस वाले रॉकेट में है और गोरी उन्हें वायरस वाले रॉकेट बता देती है। और अब ये दोनों भाई उन वायरस वाले रॉकेट पर बैठकर उड़ जाते हैं। इसके बाद जब ये नीचे गिरते हैं तो हकुना से गलती से गोली चल जाती है जो कि हैरी पॉटर के हीरो के लग जाती है और उसके खून के छींटे डोनाल्ड ट्रम्प के मुंह में गिरते हैं। और इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रम्प को एड्स हो गया है और उस एक्ट्रेस को अरेस्ट कर लिया जाता है। वही हकुना मटाटा को दिखाया जाता है जिन्होंने दुनिया को बचा लिया था। और इसी के साथ ये एक्शन कॉमेडी जनर की मूवी खत्म होती है। और कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।